सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी अपने घर पर खूब मन लगाकर बहुत ही अच्छी प्रकार से जो है पढ़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करते हैं अपना अगला विषय, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया क्या होती है बच्चों? किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब देखो, सभी कार्य हम करते ही नहीं है, कुछ कार्य स्वयं भी हो जाते हैं। हमारी आंखें झपक जाती हैं, सूर्य निकलता है, क्या इनको करने को आ रहा है? नहीं, ये अपने आप हो रहे हैं। लेकिन जो है आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप के सहायता से पढ़ रहे हैं, तो ये काम आप खुद कर रहे हैं। तो किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। सबसे पहला आधार हमारा रहेगा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी बिना कर्म के, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। तो जहां पर जो काम है बिना कर्म के हो जाते हैं, किसी की सहायता ही नहीं लेनी पड़ती। बच्चे घर आ गए तो बच्चे आ गए, उसमें कहीं है ही नहीं किसके द्वारा आए, किसकी मदद से आए। लेकिन मैं कहूं कि बच्चे बस से घर आ गए, तो बेटा यहाँ पर कर्म है। तो बस से आए हैं, तो ये हमारा हो गया सकर्मक। और मैंने कहा था कि बच्चे घर आ गए, उसने किसी की मदद नहीं ली, तो अकर्मक। तो जहां पर कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक, और जहां पर कर्म के बिना जो है क्रिया हो रही है, वहां हमारी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। उसके बाद जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, उसको भी दो भागों में बांट देते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहां पर एक ही कर्म है, बच्चे बस से आए तो एक ही कर्म है, वहां वो हमारी हो गई एक कर्मक। और जहां पर दो कर्म हो, माँ ने बेटे को कहानी सुनाई। माँ ने किसे कहानी सुनाई? बेटे को। माँ ने बेटे को क्या सुनाया? कहानी सुनाई। तो यहाँ पर हमारे कितने कर्म आ गए? दो। तो जहां पर दो कर्म है वो द्विकर्मक, और जहां पर एक कर्म है वो एक कर्मक क्रिया। तो हमने ये पढ़ा पहला। दूसरा हम करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहला भेद हमारा होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। तो जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं से जुड़ करके एक क्रिया बन जाती है, उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। अब मैं कहूं कि मैं दवाई खा रही हूं, खाना एक क्रिया और रही हूं वो उसकी सहायक क्रिया हो गई। मुख्य तो क्या था? खाना। तो खा रही हूं मुख्य क्रिया, रही हूं सहायक क्रिया। लेकिन वो दोनों जुड़कर क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। तो ये हमारी होती है संयुक्त क्रिया। आगे आती है हमारी सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। सहायक क्रिया कैसे? जैसे मैं कहूं कि दुकानदार सामान दिखाने लगा, तो दिखाना है इसमें मुख्य क्रिया तो, लेकिन जो लगा है वो उसके साथ क्या गई? हेल्पिंग वर्ब। तो उसको बोलते हैं हम सहायक क्रिया, या उसको रंजक क्रिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है नाम धातु क्रिया, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके बन गई है। कैसे? जैसे अब झूठ है, झूठ कोई शब्द है, ठीक है, झूठ। तो बेटा झूठ से बन गया झूठलाना। टक्कर, टकराना, तो पीछे ना लगकर उसमें वो क्या बन गई? हमारी क्रिया। तो इस तरीके से जो क्रिया बन जाती है उसे बोलते हैं नाम धातु क्रिया। उसके बाद आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों से कार्य करवाता है। अब मैं कहूं कि मैं आपसे पत्र लिखवाती हूं, तो मैं खुद नहीं लिखा, मैंने आपसे करवाया, तो ये क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये भी बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रथम और एक होती है द्वितीय। अब अगर मैंने आपसे पत्र लिखवा दिया तो ये हो गई प्रथम। लेकिन मैं कहूं कि किसी को भी खड़ा कर दूं, आप खड़े हो जाओ, पाठ पढ़िए, बच्चों जो है बच्चे आपको सुनेंगे, तो मैंने ना तो काम खुद किया, मैंने दूसरे से करवाया, और वो काम कौन करेगा? तीसरा। तो उस पाठ को कौन सुनेगा? कोई तीसरा। तो ये होता है द्वितीयक प्रेरणार्थक। अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं, तो अध्यापक ने समीर को खड़ा कर दिया और समीर ने किसको पढ़ाया? बच्चों को। तो ये हमारी कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आती है हमारी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब पूर्व होता है पहले, तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे दादाजी फल खरीद कर घर आ गए, घर आए हैं, एक क्रिया हुई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कौन सी क्रिया की है? उन्होंने फल खरीदे हैं। तो ये है बेटा हमारा
क्रिया। अगले नए विषय के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।